हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। तायोंग, रुक जाओ, तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो? अगर तुम गिर गए तो तुम्हारी डैड हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इतना ज़्यादा दौड़ना बंद करो। और ये बोलते हुए जिमिन जो तायोंग के पीछे दौड़ने लगता है, तब ये देखकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, नो नेवर, मैं ऐसे ही रुकने नहीं वाली हूँ। सो प्लीज़ मुझे रोकने की ट्राई भी मत करना, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं मेरी डैड से बोलकर तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फेंकवा दूंगा। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, सीरियसली तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करने वाले हो? ओके जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ और मैं जल्द ही बिल्ली के साथ दूर चली जाऊंगी, दूर, फिर वार्सिटी में एडमिशन लूंगी। और इसके बाद तुम्हें पता ही है ना तुम्हारा क्या हालत होगा। तुम ठीक से खा नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे। तुम मेरे बिना कैसे रहोगे बोलो? तब ये सुनकर तंग रुक जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़कर जो अपने आईब्रो को रेस्ट करते हुए बोलता है, पार्क जिमिन, तुम कोई वाटर नहीं हो जिसके बिना मैं चल नहीं पाऊंगी। तुम एयर नहीं हो जिसके बिना मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। तुम फूड नहीं हो जिसके बिना मैं खा नहीं पाऊंगी। तुम मेरा क्रश नहीं हो जिसके बिना मैं स्लीप भी नहीं ले पाऊंगी। सो इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना बंद करो। और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा सकती हूँ, यू नो ना माई पावर। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है और वो जो तायंग की गर्दन को पकड़ते हुए बोलता है, रियली यू स्टूपिड, ओके अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, आई हेट यू एंड गो अवे। और ये बोलकर वो जो जाने लगता है, तब ये देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जल्दी से जाके जिमिन को पीछे से हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नो 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 बेबी, यू आर माई बेबी मोची। सो अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, बोलो ना, ऐसा मत बोलो। आई एम योर फ्रेंड राइट, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, एम आई राइट? तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, व्हाट, तुम इतना ज़्यादा ड्रामा कैसे कर सकते हो? यू आर द ड्रामा किंग। अगर तुम लड़की होते ना, सो आई स्वेयर तुम बहुत ही ज़्यादा बिग हीरोइन बनते। तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो फिर से अपने बास्केटबॉल कोच की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर बास्केटबॉल मैच चल रहा था और तभी अचानक से तायंग जो सुन पाता है उसकी कोच उसे पुकार रहा है। तब ये देखकर वो जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ जाने लगता है और कोच से बात करने के बाद वो जो अपनी टीम पर ज्वाइन करता है। तायंग अपनी टीम की बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, बट वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है अपनी कैप्टन से। वो अपने कैप्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। आई डोंट नो, शायद उसे फील होता है कि वो एक एलर्जेटिक पर्सन है, इस वजह से वो हर टाइम ही उससे दूर रह बरकरार रखता है और बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। और जो तायंग की ग्रुप का नाम है वो है द रॉयल, और जो सामने वाला ग्रुप मैच होने वाला है उसका नाम है द स्काई मून। और वो दोनों ग्रुप ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस वजह से उन दोनों की अब फाइट होने वाला है बास्केटबॉल में। तभी अचानक तायंग देख पाता है कि वो पर्सन जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है वो उसके सामने आ रहा है धीरे धीरे और उसकी तरफ देखकर कुछ बोल रहा है। तब ये देखते ही गुस्से से तायंग की सर घूमने लगता है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर कैप्टन जियोन जोंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी तायंग, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? और मैं देखती हूँ तुम हर वक्त मुझे इग्नोर करते हो, ऐसे क्यों? मैं क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम किया हो? तब ये सुनकर तायंग अपने आइस को रोल करते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी प्लीज़ मुझसे दूर रहो, आई डोंट लाइक यू, ओके सो मेरे पास मत आना। और ये बोलते हुए वो जो उससे दूर जाने लगता है, जिसे देखकर जो को कन्फ्यूज हो जाता है और वो फिर से अपने वर्क में ध्यान देने लगता है। कुछ देर बाद उन दोनों की कोच जी होप वो जो उन दोनों को अपने अपने प्लेस पर बुला लेता है और उन दोनों के अंदर जो गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था एज यूजुअल और वो अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा प्यार से कर रहा था। तभी दूसरी तरफ तायंग भी अपने वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहा था, जिससे उन दोनों की गेमिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू हो रहा था, जिससे जीहो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था और सबके फेस में बहुत ही ज़्यादा स्माइल था। तभी अचानक से जहाँ पर द स्काई मून की कैप्टन ली ह्योन जो धीरे धीरे तांग की तरफ बढ़ने लगता है और हर टाइम ये बॉल सिर्फ और सिर्फ तांग के पास करता है। तब ये देखकर सब शौक था कि उस दल की कैप्टन क्यों इस ग्रुप में आकर बॉल पास कर रहा है, जिसे देखकर सब लोग थोड़ा सा शौक था। बट हम देख पाते हैं कि तायंग और ली ह्योन
वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। लग रहा था कि उन दोनों में शायद कुछ रिलेशन है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील होने लगता है और वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। बट तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि जंगकुक जो उन दोनों के अंदर से बॉल को खींच कर ले लेता है और वो फिर से बास्केट में डाल देता है। और ये बार बार हो रहा था, जिससे द स्काई मून की सारे मेंबर्स भी शॉक था और द रॉयल की भी, जिससे एक दूसरे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके फाइट क्रिएट होने लगता है, जिससे दो साइड के लोग से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। बट एट द लास्ट जब 2 बॉल बाकी था और दोनों को ही 1-1 स्कोर करना था, तभी अचानक से जंगकुक जो नोटिस करता है कि ली ह्योन सिर्फ और सिर्फ तायंग को बॉल पास कर रहा है। इस वजह से जंगकुक जो पीछे से तायंग को आगे कर देता है और तभी ली ह्योन जो उसे बॉल पास करता है और वो तायंग कुछ कर पाता उससे पहले ही जंगकुक ट्रिक्स करके उससे बॉल ले लेता है और बास्केट में डाल देता है, जिससे देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। बट तभी सारे प्लेस पर फायरवर्क्स जाने लगता है और ऑलरेडी विन की अलार्म बन चुका था और ये देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। और तभी अचानक से जंगकुक आके तायंग को हक कर लेता है। तब ये देखकर तायंग शॉक था, बट इमीडिएटली वो जंगकुक को दूर पुश कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू तुमने मुझे हक कैसे किया, आई हेट यू। और ये बोलकर वो उसे बहुत ही ज़्यादा जोर से अपने आप से और भी ज़्यादा दूर पुश कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है, जहाँ पर सब लोग सिर्फ और सिर्फ घूम घूम कर जंगकुक की तरफ देख रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा बैडली। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा सैड फील करता है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी था। इस वजह से वो धीरे से वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से तायंग जो अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और वो अपने ड्रेस को चेंज करने लगता है। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है। जल्दी से तायंग अपने ड्रेस को चेंज करते हुए जो बाहर आ जाता है, बट वो जब अपने सामने ली ह्योन को देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से दौड़ते हुए जाकर उसे हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वो माय गॉड ली ह्योन तुम यहाँ पर, आई मिस यू सो मच बेब्स। और तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, तुम्हें कितना ज़्यादा कॉल किया, बट तुम हो कि सारा वक्त बिजी रहते हो, मुझे टाइम ही नहीं देते हो, आई हेट यू, जाओ तुमसे मुझे बात ही नहीं करना है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, जिससे देख कर ही ली ह्योन जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और वो धीरे धीरे तांग के पास आते हुए उसके हेयर पर रब करते हुए बोलता है, माय बेबी बॉय आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो राइट, बट गुस्सा होना भी जायज़ है, मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और यू नो ना तुम्हारी बीएफ कितना ज़्यादा बिजी होता है और इस वजह से वो तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो जो ली है उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो यू आर नॉट माई बॉयफ्रेंड, बट फिर भी जो भी हो आई लाइक यू। तब ये सुनकर ली ह्योन भी उसकी तरफ देखकर अपने हाथों को बढ़ा देता है, जिससे तांग फिर से जाके उसे हक कर लेता है और उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए देखने लगता है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है अगले ही मोमेंट पर, जब उन सबको टॉफ़ी देने की बारी आई थी। तभी वो सारे लोग जो एक एक करके खड़ा हुआ था और जंगकुक जो अपनी मिडिल स्टेट में खड़ा हुआ था और दो साइड में 2 लोग, बिकॉज जंगकुक ने सारे गोल किया था, इस वजह से जंगकुक फर्स्ट पोजीशन में था और जबकि तायंग ने सारे बॉल उसे पास किया था, इस वजह से वो सेकेंड पोजीशन में था और थर्ड पोजीशन में कोई और था। जब तायंग नोटिस करता है कि जंगकुक उसके साइड में आके खड़ा हो गया है, तब ये देखकर तायंग अपनी प्लेस से हट जाता है और वो कोच के हाथों से अपने मिडल को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर सब लोग शॉक था और सब लोगों को उसकी एटीट्यूड और उसकी बहुत ही ज़्यादा अहंकार भरा जो मन है इसके बारे में सबको पता था। बट फिर भी उसके डैड जबकि बहुत ही ज़्यादा रिच लोग हैं, इस वजह से उससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरता है। तायंग को ऐसे चले जाते हुए देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और सब लोग जो जंगकुक की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से अपने मिडल को लेते हुए वो खुद भी चला जाता है। बट कॉलेज के बाहर आते ही जंगकुक जो अपने पास ही फ्लोर पर बैठ जाता है और वो फुट फुट कर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, क्यों तायंग क्यों तुम मुझे साथ ऐसे क्यों करते हो, आई नो मैं पोर हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना तुम मुझे इतना ज़्यादा हेट करोगे बिकॉज ऑफ मैं पोर हूँ। इस वजह से मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से स्टडी करती हूँ जैसे तुम्हारे पास रह पाऊँ, अच्छे से गेम खेलती हूँ जिससे तुम साथ हो,
मैं सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। बट तुम कितना ज़्यादा रूड हो, हर वक्त मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे सबके सामने इंसल्ट करते हो और तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। आई हेट यू। बट क्या करूँ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ खुद को जोड़ के रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हेट नहीं कर पा रही हूँ। आई लव यू। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा जो सैड होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी अचानक से कोई जो उसकी पीछे से उसकी शोल्डर पर हाथ रख लेता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी जल्दी में जो फ्लोर पर से उठ जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, कौन है? तब ये सुनकर जियो पीछे से बोलता है, जंगकुक मैं हूँ, योर कोच। तब ये सुनकर जंगकुक जो पीछे की तरफ देखता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, कोच आप यहाँ पर? तब ये सुनकर जियो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई नो तुम क्या सोच रही हो, बट तायंग बिगड़ी हुई औलाद नहीं है, बट उसके अंदर थोड़ा सा घमंड है और वो अगर एक बार किसी को पसंद करता है उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और अगर किसी को हेट करता है तो बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। सो उसकी बातों को दिल पर मत लो और अगर तुम चाहो तो उसे इग्नोर कर सकते हो। अगर इग्नोर करोगे तो वो तुम्हें इतना ज़्यादा पेन नहीं देगा। सो प्लीज़ उससे दूर रहा करो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, मैं कैसे उससे दूर रहूँ, मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। नो 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 नो, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट क्लासमेट। नहीं, मुझे मेरे दिमाग से ये सब निकालना पड़ेगा। और ये बोलकर वो जो जिहोब का हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई लव यू माई कोच एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से बोलने के लिए, और मैं उसे इग्नोर करूँगी, ट्राई करूँगी और मूव ऑन कर जाऊँगी। थैंक यू सो मच। और ये बोलते हुए वो जो वहाँ से चला जाता है। तब ये देखकर जियोब स्माइल देता है और वो अपने मन में बोलता है, अजीब है ये किस्मत, कोई इससे पसंद करता है बट ये उससे पसंद नहीं करता है, और वो जिससे पसंद करता है वो उसे नहीं पसंद करता है, बट वो भी किसी और से पसंद करता है। वाओ, बट वो आदमी भी उसे पसंद नहीं करता है। ये कितना ज़्यादा बुरी आदत है। जो भी हो, ये अगर मूव ऑन करना चाहे तो ये अच्छी बात होगी उसके लिए, बिकॉज ये दोनों की लेवल एक नहीं है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बट तांग के साथ रहकर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है उसके साथ। और ये बोलकर वो एक लंबे सांस छोड़ता है और वो धीरे धीरे अपनी कोचिंग सेंटर फिर से वापस जाने लगता है। यहाँ पर जो दिन चलने लगता है और ऐसे भी जंगकुक जो हर टाइम ही आप तांग को इग्नोर कर रहा था, जिससे तांग नोटिस तो कर रहा था बट उसे अब इससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और वो खुद भी जो इसे एकदम से नॉर्मल समझता है और वो इसे इजीली जाने देता है, जिससे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि जंगकुक उसे इग्नोर कर रहा था। और इजीली जंगकुक भी मूव ऑन कर चुका था और वो अपने दिल को भी समझा लिया था। तभी एक दिन जो उन सबको कोई ग्रुप स्टडीज़ मिला था, जिससे सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। तभी अचानक से जंगकुक जो पर्ची उठाता है वहाँ पर तांग के नाम आ जाता है, जिससे देखते ही तांग शॉक हो जाता है और वो अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, जियोन जंगकुक, तुमने जानबूझकर ये किया था ना, जिससे तुम मेरे साथ रह पाओ। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नो, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं तो तुम एक काम करो, तुम ग्रुप चेंज कर लो और दूसरे किसी के साथ चले जाओ। तब ये सुनकर तांग अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो जल्दी से टीचर के पास जाता है। तभी ये देखकर टीचर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी तांग, बिकॉज सबको ग्रुप पार्टनर मिल गया है। अगर तुम अब चाहो तो अकेला प्रोजेक्ट कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम जंगकुक के साथ ही कर लो, बिकॉज सबको अपना अपना मेट मिल चुका है, सो कोई भी फ्री नहीं है। अगर चाहो तो जूनियर के साथ भी। तब ये सुनकर तांग कुछ सोचने लगता है और वो अपने मन में कहता है, शिट, ये क्या है, अकेला करूँ सब कुछ मुझे करना पड़ेगा, जूनियर्स के साथ करूँ तो वो लोग मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेगा। इससे अच्छा यही होगा कि ये स्टूपिड के साथ ही कर लूँ, स्टूपिड हो या और हो, बट इसकी दिमाग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो जो टीचर को सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज़ था कि उसके वजह से इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की
जो उसे देखना भी पसंद नहीं करता है, वो क्यों अब फिर से उसके साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए राज़ी हो गया है। बट जो भी हो, जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और वो दोनों जो प्रोजेक्ट करने के लिए साइंस रूम में चला जाता है। तब वो दोनों ही प्रोजेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। वहाँ पर तायंग जंगकुक को हेल्प कर रहा था एंड जंगकुक ऑल्सो तायंग को हेल्प कर रहा था। बट सम टाइम जब तायंग बहुत ही ज़्यादा बिजी होता था, तब धीरे धीरे जंगकुक जो उसके तरफ देखने लगता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, हे गॉड, तुम्हारा प्लान क्या है? मैं जब इससे प्यार करती थी तब ये मुझसे दूर भागती थी। अब मैं उसे इग्नोर करना चाहती हूँ, बट स्टिल तुम उसे मेरे पास ले आए हो। बट क्यों? मुझे नहीं पसंद कि मैं इतने ज़्यादा बुरी परिस्थिति में पड़ूँ। प्लीज़ मुझे हेल्प करो। और ये बोलते हुए वो आसमान की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर टैंक शॉक हो जाता है और वो जो जंगकुक की शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर स्टूपिड, तुम ये क्या कर रही हो? हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करने के लिए आए हैं। तुम यहाँ पर खड़ा होकर गॉड से प्रे नहीं करने आए हो। और ये कोई चर्च नहीं है, ये साइंस प्रोजेक्ट रूम है। सो अपने वर्क पे ध्यान दो। तब ये सुनकर जंगकुक जल्दी से वर्क पे ध्यान देने लगता है। बट वो दोनों जो पहले एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहा था, वो एक दूसरे से बात कर रहा था, एक दूसरे को हेल्प कर रहा था और उन दोनों की बॉन्डिंग टाइम टू टाइम मिनट के साथ साथ बढ़ रहा था। और आप जंगकुक देख पाता था कि तांग उसे पसंद तो नहीं कर रहा था, बट पहले की जैसा उसे हेट भी नहीं कर रहा था। और जबकि प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, इस वजह से तांग और जंगकुक को हर दिन ही थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम जो एक दूसरे के साथ बिताना पड़ता था। और वो दोनों अब हैप्पीली एक दूसरे के साथ बात भी कर रहा था। जब वन टाइम फिर से कोई दूसरा अपॉइंटमेंट था, कोई प्रोजेक्ट की, तब ये देखकर टीचर्स जो वो सारे प्रोजेक्ट जंगकुक और तायंग को दे देता है, बिकॉज उन दोनों की प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था पहले वाला। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट है और तायंग भी, सो इस वजह से वो दोनों मिलकर करेगा, सो ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उन दोनों को दे देता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वो दोनों ही फिर से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है और कंप्लीट होने के बाद वो दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को लेकर जो अपनी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे कॉलेज चला जाता है, जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। बट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था, बिकॉज वहाँ पर सारे कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट आया था, जहाँ पर दूसरे कॉलेज से ली ह्योन और उसकी जो एक फ्रेंड है शिया, वो आया था। और जब शिया और ली ह्योन तायंग को और जंगकुक को एक साथ देखता है, तब ये देखकर ली ह्योन बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम यहाँ पर क्यों हो? तब ये सुनकर तायंग जो ली ह्योन को हक करने जाता है, बट तभी लीशिया जो उसकी तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर ली ह्योन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये मेरी फ्रेंड है। तब ये सुनकर तायंग शॉक था, बिकॉज हर टाइम ही वो जो तायंग को एज ए गर्लफ्रेंड और एज ए बॉयफ्रेंड रिप्रेजेंट करता है, बट अब फ्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे देखकर तायंग को थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो इससे अवॉइड कर देता है, बिकॉज ऐसे भी वो दोनों रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। बट तभी अचानक से जंगकुक जो तायंग को बुलाने आ जाता है और वो देख पाता है कि तायंग जो ली ह्योन से बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक धीरे धीरे उसके सामने जाने लगता है और उससे तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बोलता है, तायंग, एक्चुअली हम दोनों को अब जाना पड़ेगा, बिकॉज टीचर अब हम दोनों की प्रोजेक्ट चेक करने वाला है, तो हम दोनों को वो सारे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब ये सुनकर तायंग उसके साथ जाने लगता है। तभी अचानक से ली ह्योन जो जंगकुक को पीछे से पुकार लेता है। तब ये देखकर वो दोनों ही रुक जाता है। तभी ली ह्योन जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम जियोन जंगकुक हो ना, जो द रॉयल कॉलेज की एक ब्रिलियंट बॉय है, बट तुम तायंग के साथ क्या कर रही हो? बिकॉज मैं जब तक जानती हूँ तायंग बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, स्मार्ट भी हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी, बट वो तुम्हारे साथ आने के लिए राज़ी कैसे हो गया है, वो भी सेम कास्ट से, और तुम दोनों बात भी कर रही हो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली। क्या तायंग तुम्हारी जो टेस्ट है वो क्या गिर गया है? कहाँ पर गिरा है? मैं देखने क्यों नहीं पा रही हूँ? तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो ली ह्योन की तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ ली ह्योन, हम अब चलते हैं, बाद में बात करेंगे, ओके? तब ये सुनकर ली ह्योन
जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके तुम जा सकते हो, बट अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगी जो तुम्हारी पार्टनर बनेगा और तुम्हारे साथ अपार्टमेंट में आएगा। बट ऐसा कुछ नमूना मत ढूंढ लेना जिससे तुम किसी और के सामने अपने फेस को नहीं दिखा पाओ, ओके। तब ये सुनकर जुंको को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। जो बात तांग ने नोटिस कर लिया था, बट वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो धीरे से अपने बैग को उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। तब ये देखकर वो सारे लोग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो जुंको की तरफ देखकर हंस रहा था, बिकॉज यहाँ पर सारे रिच लोगों की किड्स था। तो सब लोगों को लगा था कि शायद जुंको भी रिच है, बट जब ली ह्यून ने सबके सामने उसे इंसल्ट कर दिया तब सब लोग उसकी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में, जिसे देखकर ही जुंकुक तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है। बट जब जुंकुक और तायोंग मैडम को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था प्रोजेक्ट के बारे में, तब तायोंग ये नोटिस किया था कि जुंकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है और उसकी वॉइस भी जब सैड लग रहा था और उसकी आइज़ भी रेड हो गया था। तब ये देखकर तायोंग कुछ सोचने लगता है, बट यहाँ पर ये मैटर ख़त्म हो जाता है और ऑब्वियसली बात है जहाँ पर तायोंग और जुंकुक एक साथ काम किया होगा वहाँ पर किसी और की प्रोजेक्ट कैसे फास्ट हो सकता है। और वहाँ पर तायोंग और जुंकुक की प्रोजेक्ट फास्ट हो जाता है जब सारे कॉलेज को ये पता चलता है कि ताइकुक की प्रोजेक्ट अब फास्ट हो चुका है। तब ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश था। जब मैम क्लास में आता है तब मैम सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ ताइकुक की प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पाया है और ये रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक काम करो, ये जो प्रोजेक्ट है ना ये हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके इंचार्ज जुंकुक और तायोंग ही होगा और हम लोग यहाँ पर जो कुछ प्राइस मनी और एक अच्छा सा स्कॉलरशिप लेटर पाया है और यहाँ पर स्कॉलरशिप लेटर जुंकुक को चाहिए शायद, बिकॉज उसे ये बहुत ही ज़्यादा नीड है। सो इस वजह से मैं स्कॉलरशिप लेटर को जुंकुक को देना चाहती हूँ और प्राइस मनी को तायोंग को। तब ये सुनकर वो सब लोग जो स्माइल करने लगता है और चेयर अप भी। तब ये देखकर जुंकुक भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से तायोंग जो सारे पैसे को लेकर जो जुंकुक की तरफ आगे बढ़ा देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये सारे पैसे तुम रख लो बिकॉज मेरे पास पैसा है, सो मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाता है और वो सब लोग जो तायोंग की तरफ देखने लगता है और जुंकुक की तरफ भी। तब ये देखकर जुंकुक को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है बिकॉज सारे लोग घूर घूर कर उसकी तरफ ही देख रहा था बहुत ही ज़्यादा अजीब वे में। तब ये देखकर उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो तुरंत ही जो बाहर आ जाता है। तब ये देखकर तायोंग कॉन्फ्यूज़ था बिकॉज उसे पता था कि जुंकुक की घर की हालत ठीक नहीं है, सो इस वजह से उसने पैसा नहीं लिया, उसने जुंकुक को दे दिया। बट दूसरी तरफ से जुंकुक जो रोते हुए बोलता है, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करते हो, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, आई हेट यू किम तायोंग। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है। अगली मोमेंट पर जब तायोंग और जुंकुक एक दूसरे के साथ फिर से प्रोजेक्ट करने वाला था तब तायोंग ये नोटिस करता है कि जुंकुक से बात नहीं कर रहा था और कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे रहा था रिलेटेड टू प्रोजेक्ट के अलावा और कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तब ये देखकर तायोंग शॉक था और वो बार बार जो जुंकुक की अटेंशन ग्रैब करने की ट्राई कर रहा था, बट तब वो देख पाता है कि एकदम से तायोंग जुंकुक के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था, जुंकुक उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब ये देखकर तायोंग गुस्सा हो जाता है और वो कुछ पेपर्स को जो नीचे की तरफ फेंक कर मारता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, जियोन जुंकुक तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं एक डॉगी हूँ जो भौंक रही हूँ और तुम इसे केयर भी नहीं कर रही हो, हाँ सच में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, अगर बात नहीं करना है तो सीधा बोल दो, माउथ के ऊपर बोल दो, जिससे मैं तुम्हारे साथ दोबारा बात नहीं करूँगी, बोलो बोलते क्यों नहीं हो। तब ये सुनकर जुंकुक शॉक हो जाता है, बट वो नीचे से पेपर्स उठाता है और तायोंग की तरफ देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, बट जो भी हो आई एम सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, और जो भी हो मुझे काम है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रहकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, मुझे अपनी जिम क्लास के लिए और दूसरे क्लास के लिए भी जाना पड़ेगा। तब ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाता है और वो अपने अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है बिकॉज तायोंग उन सबको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से घूर रहा था और कैसे जुंकुक ईजिली तायोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो इग्नोर कर रहा था। तब ये देखकर तायोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है
और वो जल्दी से आकर जंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो बातों से? मैंने सिर्फ बोला मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो तुम बात की रिप्लाई नहीं कर रही हो? अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरी प्रोजेक्ट से हटो, मैं किसी और को लेकर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके तुम किसी और को ले लो, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं ये वर्क कर लूँगी, और जब वो आ जाएगा तब मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूँगी, ओके। तब ये सुनकर टैंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने आईब्रो को रेस करते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है? अगर तुम प्रोजेक्ट दे दोगे तो तुम्हें पता है ना कि सारे मार्क्स वो पाया जाएगा और तुम कुछ भी नहीं पा जाओगे। इससे तुम्हारा रिजल्ट ख़राब होगा और तुम्हारी रैंकिंग भी बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, बट वो चुप रहते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अगर 1 साल मेरा मार्क्स ख़राब होगा तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, रहने दो। और ये बोलकर वो नीचे की तरफ देखकर फिर से अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है, जिसे देखकर टैंग शॉक हो जाता है। बट अगले ही मोमेंट पर जब तायंग अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को कर रहा था और जंगकुक वहाँ पर ही जो अपनी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था स्विमिंग पूल के पास में, तभी अचानक से जब तायंग वाटर में था उसकी पैर मुड़ जाता है और उसकी रग में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से वो अचानक से ही जो स्विमिंग पूल के नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर उसके सारे फ्रेंड्स हंस रहा था और वो हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ है तायंग, क्या तुम अचानक से तैरना भूल गए हो? तुम क्यों ऊपर नहीं आ रही हो? जल्दी से ऊपर आओ। तब ये देखकर जंगकुक जो उसकी तरफ देखने लगता है, बिकॉज हर टाइम ही जंगकुक जो भी वर्क करे तायंग अगर उसके आसपास होता है तो उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तायंग के पास होता है। बट जब जंगकुक ये लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, तब ये देखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। बट अचानक से ही वो अपने हाथों से बॉल दूर फेंकते हुए जो दौड़कर आने लगता है और एकदम से ही जो पूल में आ जाता है। इसे देखकर सारे लोग शॉक था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। बट तभी अचानक से जंगकुक जो नीचे से तायंग को जल्दी से उठाता है, तब सब लोग देख पाता है कि तायंग सेंसलेस हो गया था और उसकी आइज़ ओपन एंड ऑफ हो रहा था। तब ये देखकर सब लोग शॉक था और सब लोग जो जंगकुक को दूर से हटा देता है, दूर हटा देता है तायंग से, और उसके लिप्स पर जो CPR देने की ट्राई कर रहा था। तब ये देखकर तायंग जो फुल अपने होश में आ जाता है और वो धीरे धीरे सब लोगों को अपने आसपास से हटा देता है और धीरे धीरे उठकर बैठने लगता है। तब ये देखकर उसकी फ्रेंड जिमिन जो दूर से दौड़ते हुए आता है और वो आकर तायंग को हक करते हुए बोलता है, क्या हुआ है तेते तुझे? क्या तू ठीक है? मुझे अभी अभी पता चला कि तेरा पैर मुड़ गया है। क्या तू ठीक है तेते? आर यू ओके? तब ये सुनकर तायंग जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वाटर के नीचे मेरा पैर मुड़ गया है? तब ये सुनकर जंगकुक जो शॉक होते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं चला था, बट मुझे लगा, बट जो भी हो आई डोंट केयर, और मैं अब जा सकती हूँ। और ये बोलकर वो जो वहाँ से जाने लगता है, तभी अचानक से उसमें से कुछ बॉय जो जंगकुक की प्लेस को रोकते हुए बोलता है, तुम क्या तायंग को बचाकर यहाँ पर हीरो सजने की ट्राई कर रही हो? अगर बनने की ट्राई कर रही हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं कि तायंग की डैड के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, इस वजह से तुमने उसे बचाया ना, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा मनी छाप सकते हो, और तुम गरीब लोग तो हो ही मनी छापने वाला। और ये बोलकर वो जो तायंग के सामने ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा सर्ट करने लगता है, जिससे जंगकुक की आइस रेड हो जाता है। बट वो फिर भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर तायंग शॉक था कि एक बार के लिए भी जंगकुक ने उन सबको रिप्लाई नहीं किया था, बट क्यों? तब ये देखकर ही तायंग शॉक था, बट वो धीरे धीरे जो जंगकुक के लिए कुछ फील करने लगता है। और ऐसे ही मेनी टाइम्स जो जंगकुक ने उसे हेल्प किया था, उसकी पढ़ाई में, उसकी प्रोजेक्ट में, उसकी पर्सनल हेल्प में, उसके खाने पे, और सब दिन से उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग धीरे धीरे उसे हेट से लेकर प्यार की तरफ जाने लगा था। और अब धीरे धीरे जो जंगकुक की हर एक बातों को तायंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुनता है। और जब वो लोग सब कॉलेज में होता है, उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम तायंग प्रोजेक्ट हो या ना हो वो जंगकुक के साथ बिताता है, और वो धीरे धीरे उसके साथ बात भी करने लगा था और उसके साथ
बहुत ही ज़्यादा एक रिलेशनशिप भी बना लिया था, जिससे उन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो लोग बात कर रहा था, जिससे उन दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था और वो दोनों एक दूसरे के लिए धीरे धीरे फील लगने लगा था। और ये जो तायंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील कर पा रहा था और हर टाइम ही जंगकुक जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, पहले से ज़्यादा हंसता था, पहले से ज़्यादा खाना खाता था और उसके टाइम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और अब धीरे धीरे तायंग ये समझ पा रहा था कि पहले से ही जंगकुक जो उसे पसंद करता था, बट वो ही था जो बहुत ही ज़्यादा खामखा उसके ऊपर हेट कर रहा था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था, जिससे फील होते ही तायंग को जो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है और वो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट एक दिन जब तायंग और जंगकुक अपने स्विमिंग पूल के पास बैठकर कुछ बातें कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर ली हियोन आ जाता है और वो जल्दी से आकर पीछे से तायंग को हक कर लेता है, जिसे देखकर तायंग फास्ट शॉक हो जाता है। बट तुरंत ही वो ली हियोन को जो अपने पास से दूर फेंक देता है, पुश कर देता है, जिसे देखकर ली हियोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, क्या हुआ है तायंग, तुम मुझे ऐसे पुश क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग जो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, आई डोंट नो बट मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ काम है तो मैं अब आ रही हूँ, ओके, मैं बाद में बात करूँगी। और ये बोलकर तायंग जो जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही अपने आइस को बिग बना लेता है। तभी तायंग जो उसके हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है, बट तुरंत ही ली हियोन जो फिर से तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बट तुम इसे कैसे बोल सकते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, क्या हुआ है बोलो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगी, बट तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्या मुझसे कुछ गलती हो गया है और तुम ऐसे मुझसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हो, तुम मुझे बॉयफ्रेंड बुलाती हो ना, सो मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हुई तो मेरे साथ ऐसा ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने से हटो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क है, जंगकुक मेरे साथ चलो। तब ये सुनकर ली हियोन जो गुस्से से जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, यू बास्टर्ड, तूने ही मेरी तायंग को मेरे खिलाफ भड़काया है ना। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो अपनी बिग आइज से जो ली हियोन की तरफ देखने लगता है। तब ये देखकर ली हियोन जो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, यही है ना जियोन जंगकुक द पोर बास्टर्ड, जिसने तुम्हें मेरी तरफ भड़काया है और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो गुस्से से ली हियोन के हाथ को छुटाते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम जंगकुक को बास्टर्ड नहीं बुला सकते हो, और बास्टर्ड कौन है, बास्टर्ड का मतलब भी जानते हो, हाँ, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, छोड़ो मुझे और जंगकुक को यहाँ से जाने दो। तब ये सुनकर वो जो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज मैन, तुम ऐसे ही एक रिचेस्ट डैड की एकमात्र बेटी को पटा लिया हो, सच में कैसे कर सकते हो तुम, ये तुम्हारे जैसे जो पोर लोग हैं ना, ये सब वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना जानता है जैसा तुमने किया है, और मैं इसे देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ। यू नो मुझे ये सब बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है, बिकॉज तुम्हारी जो आसपास के लोग हैं ना, वो करता ही ऐसा है कि देखो एक अच्छा सा घर की लड़के को पटा लो या लड़की को पटा लो, इससे तुम दोनों की जो लाइफ है वो सेट हो जाएगा, और यही चाहत है ना तुम लोगों की, जितना पैसा है तुम्हें ज़रूरत है उससे मैं तुम्हारी मौत के ऊपर फेंक कर मारूंगी, और जल्दी से तुरंत ही इसे छोड़ दो और तायंग से दूर रहो। तब ये सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा शर्म फील होता है और वो जो तायंग के हाथ को छुटाते हुए वैसे जाने लगता है, बट तभी अचानक से पीछे से बहुत ही ज़्यादा जोर से एक स्लैप की आवाज़ आता है, जिसे देख कर ही जिसे सुनते ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी प्लेस पर फ्रीज होते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर जो तायंग ऑलरेडी ली हियोन को एक चाटा मार चुका था, और ली हियोन अपनी फेस पर हाथ रखते हुए जो पीछे की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर ली हियोन शॉक होते हुए बोलता है, तायोंग व्हाट इज़ दिस, तुमने मुझे स्लैप कैसे मारा है और तुमने ऐसे क्यों किया, तुम क्या जानते हो कि तुम मुझे स्लैप मारे हो मैं कितना ज़्यादा बुरी तरीक़े से इसकी रिवेंज ले सकती हो।
तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने इससे पहले जंगकुक को इंसल्ट किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस वजह से, बिकॉज वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरा फ्रेंड नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं उससे हेट करती थी। बट अब नाउ दिस टाइम उससे दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी हाथ को और लेग्स को काट के कुत्तों को खिला दूंगी। यू नो ना मैं कर सकती हूँ, मैं मिस्टर किम की एकमात्र सन हूँ, मिस्टर किम की, ओके? किम तायोंग हूँ मैं। अगर सेकेंड टाइम मेरी फ्रेंड के साथ कुछ भी बुरा करना चाहा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये वार्निंग है। अगर अच्छे से लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब ये सुनकर लीहन शॉक हो जाता है और अपनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आइस की तरफ देखकर बोलता है, व्हाट इज़ दिस? मैं तुमसे चाइल्डहुड से बात कर रही हूँ और तुम 2 दिन से आए हुए एक लड़के के लिए, वो भी पोर। और ये बोलकर वो रुक जाता है कि तायंग, बिकॉज वो फिर से तायंग उसकी तरफ घूरने लगा था। इसे देखकर फिर से जो तायंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, उसके साथ खुद की तुलना मत करना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं उसे भी अपनी चाइल्डहुड से जानती हूँ। हाँ, मैं उससे कुछ बातों के लिए गुस्सा ज़रूर थी, मुझे वो पसंद नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं हो सकता है, मैं अब उससे प्यार करती हूँ। अगर सेकेंड टाइम उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव करने की ट्राई किया ना, तो यू नो ना लिहोन, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी ये नोटिस जो दिमाग है ना, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है, सो इसे बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। एंड नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ। और जंगकुक मेरे साथ चलो, और अगर नेक्स्ट टाइम इसने कुछ बोला तुम्हें तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के नाम बोल देना, ये कुत्ते की तरफ भाग जाएगा। जिसे सुनकर ही लीहोन की फेस से बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला एक्सप्रेशन निकलता है और वो गुस्सा होते हुए अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है। तभी तुरंत तायंग जो जंगकुक को लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और गुस्सा होते हुए सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने उसे टच क्यों किया? तब ये सुनकर तायंग शॉक होते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब ये सुनकर और देखकर ही जंगकुक शॉक हो जाता है और वो डरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। तब ये देखकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, क्या मैंने उसे चाटा मारा और उसकी चीख से मेरी हैंड टच हुआ है, इस वजह से तुम्हें जेलसी फील हो रहा है? बट इससे पहले भी मैंने उसकी चिक्स पर किस किया था, उससे हक किया था। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, तुमने अभी अभी बोला था ना कि तुम उससे प्यार करती हो। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है, हाँ वो मैं बातों बातों में बोल दिया था, बट इसका मतलब कुछ और नहीं है, ओके? तुम समझ गए हो ना? तभी अचानक से तायंग जो फिर से अपने लेग्स को मूव करता है और वो आगे बढ़ने की ट्राई करता है। तभी उसकी लेग्स जो फिर से मोड़ जाता है और वो जंगकुक के ऊपर गिरने वाला था, बट जंगकुक उसे प्रोटेक्ट करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से संभाल लेता है, बट वो खुद भी इनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिससे तायंग जंगकुक के ऊपर गिर गया था और इनडायरेक्टली उन दोनों की किस जो हो चुका था और वो दोनों की लिप्स एक दूसरे के ऊपर था, जिसे महसूस होते ही तायंग अपनी आइज़ को ऑफ कर लेता है और 2 सेकंड के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है, जो शॉक की वजह से उसकी फेस एकदम से रेड हो गया था और वो सामने की तरफ देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही अपने आप को दूर हटाने की ट्राई करता है, बट फिर से तायंग उसकी लिप्स के ऊपर दोबारा पड़ जाता है, जिसे देखकर ही तायंग अपने आप की लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, और ये बोलकर वो उठने लगता है, बट इस बार जंगकुक उसके वेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है, फिर से मत गिरना, इससे तुम्हें चोट लगेगा। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो उठ नहीं पा रहा था, वो एकदम से स्ट्रेट होकर जो उसके ऊपर ही थोड़ा सा ऊपर, ये हालत देखकर जंगकुक उसे थोड़ा सा अप करता है, जिससे देखकर तायंग जो अपनी बिग आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मैं ठीक हूँ, बट तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या मैं भारी हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, नो, बट मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक और तायंग दोनों ही एक साथ जो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि जंगकुक की लोअर बॉडी के साथ और तायंग की लोअर बॉडी के साथ
जो प्रेस हो रहा था और जंगकुक उसे पोक कर रहा था तायंग को। तब ये देखकर ही तायंग शॉक हो जाता है और वो जल्दी से वहाँ से उठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं चाह रही थी इससे एक वन शॉट बनाऊँ और 2 घंटे के लिए बनाऊँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा सैड बात है। ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है और मैं अभी इसे अपलोड नहीं करूँगी तो आज सबमिट नहीं कर पाऊँगी। बट डोंट वरी, मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट सुबह ही अपलोड कर दूँगी। और जिसको ना टॉप इनोसेंट वाला एफएस सुनना पसंद है वो सुन लेगा, सुन लीजिएगा और बोलिएगा मुझे मेरी एफ कैसा लगा। और दूसरा बात, ये एफ बहुत दिनों के बहुत दिनों की पहले की एक रिक्वेस्ट था जो मैं बना नहीं पा रही थी। ठीक ठाक स्टोरी नहीं मिल रही थी और टाइम भी नहीं, सो इस वजह से मैंने अब बनाई हूँ। बट आप लोग जो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करते हो दीदी क्यों नहीं बनाया, समटाइम मुझे थोड़ा सा डांटती भी हो, तो मैं बता दूँ कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम की पहले जो एक टेस्ट होता है ना जिसमें अलाउ ना होने से फाइनल एग्ज़ाम नहीं दिया जाता है, सो वो चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा हार्डफुल है और इस वजह से मैं पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। और इस वजह से मैं डेली 1 या 2 स्टोरी देना चाहती हूँ और कंटिन्यू भी करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, बट फिर भी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। सो इस वजह से आप लोग अगर नहीं समझोगे तो आई थिंक मुझे कुछ दिनों के लिए स्टोरी ऑफ रखना पड़ेगा। 2-3 महीने के लिए। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो। आई नो आप लोग सब सपोर्ट करते हो और आप लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हो, बट वो सपोर्ट और प्यार दिखाओ भाई, ऐसे दिल में मत छुपा के रखो। और इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है। सो मेरे लिए थोड़ा सा प्रे करना और वेट करना, जिससे मैं आप लोगों की सबकी धीरे धीरे दे पाऊँ। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ बाद में, ये सही है बार बार बोलना, मुझे याद दिलाना, इट्स गुड, बट हर टाइम मुझे डांटना भी अच्छी बात नहीं होता है ना। सो मैं रिक्वेस्टेड स्टोरीज़ दूंगी, बट अब नहीं, अब जस्ट मेरी दिमाग में जो आता है मैं वो डालती हूँ। और रिक्वेस्ट स्टोरी बनाने में और उसे देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज़ वो आप लोग ऑलरेडी बोल चुके हो। सो मैं अगर आप लोगों की उम्मीदों के अनुसार उसे नहीं बना पाई तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और नर्वस फील होता है मुझे। सो इस वजह से मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाना चाहती हूँ और थोड़ा सा स्टडी भी करना चाहती हूँ उसमें। सो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ और जो मेरी दिमाग में अब है कचरा मैं उससे डाल रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे लिए वेट करना, प्रे करना कि मैं जल्दी ही सब कुछ ओके कर दूँ और फिर से अच्छी एफ आप लोगों को दे पाऊँ। और ऑलरेडी मैं एक डबिंग चैनल खोल के रखी हूँ, बट टाइम के लिए मैं उससे वीडियो नहीं मेक कर पा रही हूँ और डाल नहीं पा रही हूँ, बट मेरे पास स्टोरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत सारे बात किया है और इस वजह से आई एम सॉरी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ दिन ऑफ रखूँ स्टोरी बनाना, सो आप लोग मुझे बोलना, कोई बात नहीं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।